अक्सर हमारे साथ होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे। आपने किसी की मदद की, समय दिया, दिल से साथ निभाया, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर, ऑफिस का बॉस या परिवार का कोई सदस्य। लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ी ना, तो सबने नजर चुरा लिया। आपने तो रिश्ते निभाए थे, लेकिन उन्होंने आपका फायदा उठाया। आज की ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी कीमत दिखाएगा, और केवल दिखाएगा ही नहीं, आपको आपकी कीमत वापस भी दिलाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप, एनएलपी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी का स्टूडेंट और ट्रेनर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि जिंदगी को बदलने की टेक्निक सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब कोई भी आपको हल्के में ना ले, तो इस वीडियो का हर एक स्टेप ध्यान से देखना और आखिरी तक देखना। अगर आपने कभी किसी को बिना शर्त प्यार या सम्मान दिया है और फिर वो बदल गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल आपको खुद की असली कीमत वापस दिलाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। सबसे पहली चीज है जरूरत से ज्यादा अच्छा बन जाना। जब आप हर बार हाँ कहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, खुद को बार बार पीछे रखते हैं, लोग आपकी अच्छाई को सुविधा समझ लेते हैं। फिर वो कहते हैं, अरे ये तो कर ही देगा। धीरे धीरे आप इंसान से सर्विस बन जाते हैं, और जो चीज मुफ्त मिले उसकी कदर कौन करता है। दूसरी चीज है अपनी वैल्यू को पहचानो, वरना दुनिया तय करेगी कि तुम कितने सस्ते हो। कई बार हम खुद को इतना कम आंकते हैं कि लोग हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा समझने लगते हैं। जब आप अपनी बात कहने से डरते हो, अपनी इच्छा को आखिरी में रखते हो, या हर बार दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हो, तो धीरे धीरे आपकी आवाज खो जाती है। फिर चाहे वो दोस्त हो, प्यार हो, रिश्तेदार हो या बॉस, हर कोई आपको एक समझौता समझने लगता है, ना कि इंसान। याद रखिए, एनएलपी और न्यूरोसाइंस के अनुसार आप जैसी सोच अपने बारे में रखते हैं, वैसी ही सोच दुनिया भी आपके लिए रखती है। अपने मूल्य को समझना आत्ममोह नहीं, ये आत्मसम्मान है। तीसरी चीज है, हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही क्यों होती है। क्या आपने कभी गौर किया है, हर बार जब कोई रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, आप ही क्यों उसे पकड़ कर रखते हैं। चाहे वो दोस्त हो जो दूर हो गया, प्यार हो जो अब अनसुना करता है, या बॉस हो जो आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता है। हर बार कोशिश सिर्फ आपकी ही क्यों होती है, क्योंकि आप उन गिने चुने लोगों में से हो जो रिश्तों को जरूरत नहीं, जिम्मेदारी मानते हैं। पर अफसोस ये है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोझ भी उन्हीं कंधों पर डाला जाता है जो कभी शिकायत नहीं करते। और सच तो ये है, जब आप बार बार हर रिश्ते को सीपीआर देते हो, तो लोग समझने लगते हैं कि ये रिश्ता आपकी जरूरत है, उनकी नहीं। एनएलपी की भाषा में कहें तो जब आप हर बार कनेक्शन को एक तरफा मेंटेन करते हैं, तो सामने वाला अनकॉन्शियस लेवल पर आपकी एफर्ट्स को ग्रांटेड लेने लगता है। उसे लगता है कि चाहे वो ध्यान दे या नहीं, आप तो बने ही रहेंगे। पर एक बात समझ लीजिए, जो रिश्ता एक तरफा सांस ले रहा हो, वो जिंदा नहीं, बस जिंदा दिख रहा होता है। चौथा पॉइंट है ज्यादा प्रेडिक्टेबल होना। मानव स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा नएपन की ओर खींचता है। आश्चर्य, रहस्य और बदलाव उसे आकर्षित करते हैं। पर जब आप लगातार वही करते हैं, वही सोचते हैं और वही कहते हैं, तो आपकी मिस्ट्री समाप्त हो जाती है। और जब मिस्ट्री समाप्त हो जाती है, तो आपकी कीमत भी कम होने लगती है। सोचिए, रिश्तों में जब कोई ये जानता है कि आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे या कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तो वो रोमांच खत्म हो जाता है। पहले जो चीज रोचक लगती थी, वो अब साधारण और नीरस लगने लगी। ऑफिस में देख लो, यदि आपका बॉस या आपका कोई कलीग ये जानता है कि आप हर बार कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तो वे आपकी राय लेना ही बंद कर देते हैं। आप सिर्फ एक साधारण हिस्सा बन जाएंगे। दोस्ती यारी में देख लीजिए, जब आप हमेशा एक जैसे रहते हैं, तो लोग आपको उसी तरह से देखेंगे जैसे एक रिपीटेड पैटर्न। आपका व्यक्तित्व जो कभी आकर्षक था, अब उबाऊ और भविष्यवाणी योग्य बन जाता है। एनएलपी के अनुसार प्रेडिक्टेबिलिटी कॉग्निटिव फॉर्मेलिटीज का हिस्सा बन जाती है, जो पहले तो आरामदायक लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रभावशीलता को समाप्त कर देता है। जरा सोचो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर बार वही करता है, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी सरप्राइज के,
बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के? क्या आप उनकी कंपनी को लंबे समय तक पसंद करेंगे? क्या उनकी उपस्थिति आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी? फिलॉसफी के अनुसार अनिश्चितता और अप्रत्याशिता, इसका दोनों का जो है ना आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि ये जिज्ञासा पैदा करता है, उम्मीदों को चुनौती देता है और हमारी मानसिकता को चुनौती देने की शक्ति रखता है। बिना अनएक्सपेक्टेशन के जीवन एक साधारण मार्ग बन जाता है, भले ही हमारे इरादे अच्छे हों। आपको ये समझना होगा कि आपकी असल कीमत उस रहस्य में है जो आप अपने साथ रखते हैं। हर बात सबको ना बताएं, कुछ चीजों को अपने पास रखें, अपनी निजता को संरक्षित रखें, रहस्य को बनाए रखें, क्योंकि वही आपकी असल ताकत है। पांचवी चीज होती है इमोशनल अवेलेबिलिटी का गलत फायदा। जब आप हर समय दूसरों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहते हैं बिना अपनी सीमाएं तय किए, तो आप अपने आत्मसम्मान और ऊर्जा को उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। आपका दिल और दिमाग इतना विशाल होता है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है जब लोग आपकी उदारता और खुले दिल का फायदा उठाने लगते हैं? इमोशनल अवेलेबिलिटी सिर्फ उस पल की अच्छाई नहीं होती, बल्कि ये भी होता है कि आप अपनी ताकत और संवेदनाओं को किस तरह संतुलित करते हैं। जब तक आप खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब तक लोग आपको सिर्फ एक स्रोत समझेंगे, ना कि एक इंसान। ये कोई अपराध नहीं है कि आप अपनी भावनाओं और अपनी ताकत को सीमित रखें। ये आपकी कद्र और आत्मसम्मान को बचाने का तरीका है। जब आप खुद को किसी की मर्जी के हवाले करने लगते हैं, तो लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं और आपकी आंतरिक शक्ति का दोहन करते हैं। इसलिए जो कोई भी आपके जीवन में है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, ऑफिस का बॉस हो या कलीग हो, आपकी भावनाओं की कद्र उसी तरह से की जानी चाहिए जैसे आप अपनी खुद की कद्र करते हैं। अब एक बार ये भी चेक कर लेना कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो मैं आपको हर रोज एक नया मोटिवेशन दे पाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अब अपनी वैल्यू को एक्चुअली में बढ़ाएं कैसे। पहली चीज है, खुद को प्राथमिकता दीजिए। हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि खुद से प्यार करना स्वार्थीपन है, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद को प्राथमिकता देना आत्म संरक्षण है। जब आप अपनी जरूरतों, इच्छाओं और सीमाओं को समझने लगते हैं, तो आप खुद को एक गहरे स्तर पर सशक्त करते हैं। ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है, ये अस्तित्व की जरूरत है। जब आप खुद की कद्र करते हैं, तो दुनिया भी आपकी कद्र करती है। आप तब दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं और खुद की ताकत से अपनी दुनिया बनाते हैं। ये तब शुरू होता है जब आप महसूस करते हैं कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, दुनिया कभी भी सच्चा प्यार नहीं दे पाएगी। दूसरी चीज है, ना कहना सीखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार हाँ कहने के बाद भी आप अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? ना कहना किसी के प्रति नफरत नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और किसी चीज को नकारते हैं, तो आप केवल अपनी प्राथमिकताओं को सम्मान दे रहे होते हैं। ये आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि ना कहने का मतलब सिर्फ अस्वीकार करना नहीं, बल्कि खुद से एक वादा करना है कि आप अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर लगाएंगे जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। तीसरी चीज है, थोड़ी दूरी बनाइए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यदि हम लगातार मौजूद रहेंगे तो हम लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो आप अपनी अहमियत खोने लगते हैं। जब आप हर समय किसी के पास रहते हैं, तो आपकी अहमियत स्थिर हो जाती है। आपकी उपस्थिति एक आदत बन जाती है और आदतें किसी को भी प्रभावित नहीं करती। कभी कभी खुद को थोड़ी दूरी पर रखकर आपको अपना मूल्य फिर से महसूस कराना होता है। इस गायब होने से आपकी मौजूदगी को नए रंग मिलते हैं और लोग आपकी अहमियत को महसूस करते हैं। चौथी चीज है, अपनी मिस्ट्री बचाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है? वो चीज जो हर किसी के पास नहीं हो, मिस्ट्री। जब आप हर बात किसी से साझा करते हैं, तो आप खुद को और अपनी वैल्यू को खत्म कर लेते हैं। दुनिया हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करती है जिसका कुछ अनकहा होता है, कुछ ऐसा जो उन्हें जानने की इच्छा दे। मिस्ट्री आपको वो शक्ति देती है जो किसी के पास नहीं होती। जब आप अपने बारे में कुछ बातें छोड़ देते हैं, तो आपकी उपस्थिति एक पहेली बन जाती है और लोग उसी पहेली को हल करने के लिए आकर्षित होते हैं। इसलिए कभी कभी खुद को थोड़ा गुप्त रखने से आप अपनी ताकत और आकर्षण को बरकरार रखते हैं। पांचवी चीज है, थोड़ा इनर वर्क कीजिए।
हमारे बाहरी संसार की चमक धमक से हम अक्सर अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं, लेकिन सच्ची ताकत वहीं से आती है जहां से हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं। सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, एनएलपी, एक्सरसाइज और अफर्मेशन जैसी तकनीकों से आप खुद से जुड़ने की शुरुआत करते हैं। इन साधनाओं के माध्यम से आप अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझते हैं और अपने अंदर के डर, संकोच और असुरक्षाओं को पहचान कर उनसे ऊपर उठते हैं। जब आप अपने भीतर का काम करते हैं तो आपको दुनिया में बाहर की चमक नहीं चाहिए होती, क्योंकि आपका अंदर ही बाहर की सारी चमक को जीत लेता है। चलिए, अब आपने अपनी वैल्यू बनानी भी सीख ली, लेकिन असली सुकून तो तब है जब आपके दुश्मन जो आपके ऊपर डाउट करते हैं उन्हें अफसोस होने लग जाए जो उन्होंने आपके साथ किया उस बात पर। और यकीन मानिए, इसका सबसे सटीक, सबसे सही बदला है आपकी सक्सेस, लेकिन शांति के साथ। तो चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाए। दोस्तों, उससे पहले एक बार चेक कर लेना कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर देना। आपका साथ ही है जो मुझे ऐसी प्रेरणा भरी और ऐसी मोटिवेशनल वाली वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप है जवाब दीजिए, लेकिन मौन में। जब लोग आपको टूटा समझें, वहीं से अपने पुनर्जन्म की शुरुआत कीजिए। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, ये एक इनर कैलिब्रेशन है। एनएलपी कहता है साइलेंस रिवायर्स योर इमोशनल एनर्जी। बोलने की जरूरत नहीं, जब आपके कर्म चीख चीख कर आपके अस्तित्व की गवाही देंगे। दूसरा स्टेप है अपने काम को पूजा बनाइए, एक्सीलेंस लाइए। आपका टैलेंट आपका गिफ्ट है, लेकिन आपकी मेहनत वो आपकी पहचान बनती है। एक्सीलेंस का मतलब है हर काम में इतना गहराई से उतर जाना कि आप खुद को भूल जाए और फ्लो स्टेट में चले जाए। फ्लो स्टेट के लिए एंकरिंग कर सकते हैं। मत सोचिए कौन क्या कर रहा है, अपना माइंड जीपीएस चालू रखिए, अपनी डायरेक्शन में भागते रहिए। तीसरा स्टेप है लो प्रोफाइल हाई वोल्टेज इंपैक्ट। वो चीजें सबसे ज्यादा असर करती हैं जो अक्सर शांत होती हैं, जैसे गहराई वाला समंदर। लो प्रोफाइल रहिए, क्योंकि जब आप बिना बोले भी सिस्टम बदल दें, माइंडसेट हिला दें, तो वही असली ताकत होती है। याद रखिए, प्रेजेंस स्पीक्स लाउडर देन परफॉर्मेंस। चौथा स्टेप है एनर्जी को अपने विजन में निवेश कीजिए। हर बहस, हर प्रतिक्रिया आपकी ऊर्जा खींचती है, और वो ऊर्जा वहां खर्च मत कीजिए जहां आपका मूल्य नहीं समझा जाता। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, बाउंड्रीज बनाना सेल्फ लव की सबसे बड़ी मैच्योर फॉर्म है। जहां सम्मान ना मिले, वहां साइलेंस सबसे बड़ा नोबल रेजिस्टेंस है। दोस्तों, जब आप इन 4 नियमों को अपने जीवन में लागू कर देते हैं ना, तो आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ब खुद हार मान लेते हैं। और दोस्तों, अब तक आपने जान लिया होगा कि ये माइंडफुल राम चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक क्रांति है। माइंडफुल राम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने हर जानने वालों के साथ शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप ऐसे वीडियोस देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं ना, तो यूट्यूब को पता चलता है कि आप उस भीड़ से अलग हैं जो बस स्क्रॉल कर रही है। अब जब आप लोगों ने ये जान लिया है कि दूसरों के साथ कैसे रहा जाए, अपनी वैल्यू कैसे बनाई जाए और अपने दुश्मनों और आपके ऊपर डाउट करने वालों को पछताने पर कैसे मजबूर किया जाए, तो आइए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ सफल नहीं, महान कहलाते हैं। वो लोग जिनका वजूद दूसरों के जीवन में रोशनी बन जाता है। चलिए जानते हैं 5 ऐसी आदतें जो आम इंसान को असाधारण बना देती हैं। पहली आदत है वो खुद को बार बार एक्सप्लेन नहीं करते। महान लोग जानते हैं जो आपको वाकई देख सकता है उसे समझाने की जरूरत नहीं है, और जो देखना ही नहीं चाहता उसे समझाकर भी कुछ नहीं बदलेगा। वो अपनी ऊर्जा को सफाई में नहीं, सृजन में लगाते हैं। दूसरी बात, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी शांति को दूसरों की बातों का गुलाम ना बनाना। महान लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वो देखते हैं, समझते हैं और फिर चुपचाप मास्टर मूव खेलते हैं। पेशेंस और साइलेंस उनकी सबसे तेज ताकत होती है। तीसरी चीज, वो हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं होते। वो जानते हैं कि अवेलेबिलिटी इज वैल्यू। हर किसी के लिए हर समय हाजिर रहना खुद की कीमत कम करना है। उनका समय एक इंटेंशन ड्रिवन करेंसी होता है, जिसे वो वहां खर्च करते हैं जहां इम्पैक्ट हो। चौथी चीज, वो भीड़ की नहीं, अपनी सोच की सुनते हैं। महान लोग बारोड ओपिनियंस पर नहीं
नहीं चलते, वो भीड़ से हटकर सोचते हैं और यही उन्हें लीडर बनाता है। उनकी सोच में क्लैरिटी होती है और क्लैरिटी में डायरेक्शन। एनएलपी कहता है योर थॉट्स आर द आर्किटेक्चर ऑफ योर डेस्टिनी। और पांचवी चीज है वो रिस्क से नहीं भागते, रिस्क से ऊपर उठते हैं। रिस्क उनके लिए डर नहीं अवसर है। हर बार जब दुनिया कहती है कि मत कर, तो वो पूछते हैं अगर यही रास्ता मेरी उड़ान हो। वो जानते हैं कि कंफर्ट जोन एक जाल है और ग्रोथ हमेशा उसके पार। यही 5 आदतें हैं दोस्तों जो उन्हें आम इंसान से एक महान इंसान बनाती हैं। क्योंकि ग्रेटनेस कोई तमगा नहीं है, ये हर रोज के लिए गए छोटे छोटे लेकिन सचेत फैसलों का परिणाम है। अब फैसला आपका है कि आप वही बने रहना चाहते हैं जो हर इंसान के लिए उपलब्ध हो लेकिन किसी को याद ना आए, या फिर वो बनना चाहते हैं जिसकी चुप्पी भी सबको सोचने पर मजबूर कर दे। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए आज से आप क्या बदलना शुरू करेंगे। नीचे कमेंट करिए एक वो वादा जो आप खुद से करेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, कहीं ना कहीं इसमें खुद को देखा है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने हर दोस्त के साथ शेयर कर देना। इसकी जरूरत ज्यादातर लोगों को है। मैं राम प्रताप आज आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए जो खुद की कद्र करता है वही दुनिया से इज्जत पाता है।